मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में एक वर्ड आता है जो सबसे पहले आएगा, वो है डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या वर्ड है? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का क्या मतलब हुआ? डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब हुआ कि मम्मी ने आपको एक कंटाप मारा, आपका चेहरा सूज गया। थप्पड़ मारने से आपकी खोपड़ी नहीं अलग हो जाती, थप्पड़ मारने से आपके चेहरे का शेप बिगड़ जाता है। तेज मारे तो होता है ऐसा। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी और उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, यहां पर ये पेन है, जैसे इसको मैंने मोड़ दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हुआ। अब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होने से पेन जो है कानपुर से लखनऊ थोड़ी चला गया। क्या हुआ? इसके शेप में चेंज आया। देखो, तो अगर शेप और साइज में चेंज आता है, शेप और साइज में चेंज आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड देयर इज चेंज इन शेप एंड साइज। ठीक, तो ये चीज यहां पर रहने वाली है। पॉइंट समझ में आया? तो आप लिखें जरा, when external force acting on a body, when external force acting on a body instead of producing change in its state of rest, change in its state of rest or of uniform motion, or of uniform motion, it produces change in shape of a body. Such a force is called deforming force. Such a force is called deforming force. बात समझ में आई? तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन या रेस्ट को इफेक्ट ना करे, उसके शेप और साइज को इफेक्ट कर दे, ऐसे फोर्स को हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। आई बात समझ में? और एक बात बता दूं, इस चैप्टर में क्या सिलेबस में है क्या नहीं है, जो पढ़ा रहा हूं मन से पढ़ लेना, जितना मैं पढ़ा दूं। मजेदार चैप्टर है, लाइफ में यूज होगा, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, जिंदगी में भी। ठीक है, बहुत चीजें सीखोगे। मजेदार टॉपिक है। मैंने सिलेबस कंटेंट सब देखता रहता हूं, लेकिन फिर भी जो मैं पढ़ा दूं, जो नॉलेज आपको दे दूं, ले लो, काम ही आएगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं क्यों इतना पढ़ा रहा हूं, वो जरूरत होती है इसीलिए, और तभी पढ़ने में मजा आता है। और पढ़ाई तभी अच्छी होगी जब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग एक और बात पर। इसी का अलग से एक डेफिनेशन लिखे, when we apply external force, when we apply external force upon a body, then there is a change in size or shape. Then there is change in size or shape or both of a body. This force is called deforming force. This force is called deforming force. हेडिंग डाल दें इलास्टिसिटी।
तो हमारा जो टॉपिक है इलास्टिसिटी, इस कॉन्सेप्ट में है अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए और फोर्स रिमूव करने पर वो अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर ले तो उसकी इस प्रॉपर्टी को इलास्टिक प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे ध्यान देना, अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया, देयर इज शेप इन में चेंज हो रहा है, देयर इज चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ये धीरे धीरे अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर रहा है। बट आप देखो ये कंप्लीटली गेन नहीं कर पाया। अरे समझो, इतना मोड़ा, इतना वापस आ रहा है, लेकिन ये 100% गेन नहीं कर रहा है। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी में होता है, कुछ मटेरियल 100% गेन कर लेते हैं और कुछ बिल्कुल गेन नहीं करते। एग्जाम्पल बताता हूं। आप जा रहे हो, होली टाइम है, सरसौल से जा रहे हो, एक भैया है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने गोबर उठाया गीला गीला और किसी मुंह पे मार दिया, तो क्या होगा? वो गोबर चिपक गया चेहरे पे। अब वो हटेगा नहीं जब तक पोंछोगे नहीं। तो इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं? प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक। हालांकि दुनिया में कोई चीज परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है, लेकिन गीली मिट्टी से बनी चीजें, ये जो मैंने पहले एग्जांपल दिया, ये ऑलमोस्ट परफेक्टली प्लास्टिक में होते हैं, जो अपने ओरिजिनल शेप को गेन करने की टेंडेंसी ही नहीं रखते हैं। दे डज नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू रीगेन देयर ओरिजिनल शेप। ठीक है? और ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट अपने शेप को कंप्लीटली गेन कर लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इलास्टिक या कंप्लीटली प्लास्टिक नहीं है। ठीक? एक और एग्जांपल, अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा तो आप देखते हो बैट और बॉल का कांटेक्ट होता है। ठीक? और स्नोमीटर में वो दिखाते हैं कि कांटेक्ट हो रहा, बॉल दब रही है, ऐसा कुछ दिखाते रहते हैं। 1 ओवर 2 ओवर बैट बॉल बराबर हिट कर रहे हैं, लगभग 20, 25, 30 ओवर के बाद बॉल का शेप जो स्फेरिकल होता है वो चेंज होने लगता है। तब आप देखो बॉल चेंज भी की जाती है। चेंज क्यों की जाती है? क्योंकि उसका शेप ही बदल रहा होता है। शेप क्यों बदलता है? कॉन्टिन्यूअसली बैट से हिट करने पर, कॉन्टिन्यूअसली बैट से हिट करने पर उसके ऊपर इलास्टिक स्ट्रेन लगता रहता है और धीरे धीरे वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाता। ठीक है? और एक बात बता ही देता हूं। आप देखो, आप बच्चे से थोड़ा बड़े हो गए हो, ठीक, टीनेजर्स एज में हो, फिर अभी यंग एज में आ जाओगे। आप देखो आपकी स्किन बिल्कुल बढ़िया स्मूथ, सबसे अच्छी स्किन बच्चों की होती है। ठीक है? सबसे अच्छी स्किन बच्चों की होती है, फिर आपकी भी काफी ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे 30, 35, 40 की तरफ बढ़ोगे, स्किन थोड़ी लूज होने लगती है, उसकी इलास्टिक स्ट्रेन जाने लगती है, उसकी इलास्टिक स्ट्रेन जाने लगती है और 60 आते आते झुर्रियां पड़ने लगती हैं। क्यों? उसकी इलास्टिसिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। ये स्किन में भी होता है। इसीलिए कई बच्चे हैं सोचते हैं कि हमें सुंदर दिखना है, फेशियल कराते हैं। फेशियल कराने में क्या है? स्किन को इलास्टिक का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है और उसको पहले इंक्रीज करके फिर सेटल किया जाता है, जिससे क्लीनिंग अच्छी हो। लेकिन उस कंडीशन में ये चीज आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि शुरुआत में इलास्टिसिटी होती है। थोड़े दिनों में आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, इलास्टिक फैटीज। बार बार शेप में चेंज करने पर कुछ दिनों बाद उसकी इलास्टिक स्ट्रेन खत्म हो जाती है। ये मेरे साथ एग्जाम्पल हुआ।
कब हुआ? अब गाड़ी चलाई जाती है तो कभी इधर दब गई, कभी उधर दब गई। अरे कभी कभी तो खड़े खड़े किसी ने दबा दी भैया, मान लो उसी पे लुढ़क गया। ठीक, कंपनी में गया, उसको डेंट करा के पेंट करा के ले आया। लगभग 13 साल हो गए गाड़ी को। तो एक दिन मैं कुछ कर रहा था, साफ कर रहा था, तो देखा फिर दब गया हाथ से मेरे। तो समझ में आया इसकी इलास्टिक स्ट्रेन ही खत्म हो चुकी है। अब इस पार्ट को बदल देना चाहिए। क्यों? इसके ऊपर इतने बार डेंट हुआ होगा, इतने बार डेंट हुआ होगा कि ये इलास्टिक स्ट्रेन खत्म कर चुका है। वैसे मेरी कार के साथ नहीं हुआ, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो आप यहां पर लिखें सबसे पहले, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by virtue of which object opposes any change in its shape or size, any change in its shape or size when deforming forces are applied to it and recover its original state as soon as deforming forces are removed, as soon as deforming forces are removed.